आज बाबा के महावाक्य हम बच्चों को बाबा स्पेशली भगवान के साथ हम संगम युग पर जो पार्ट प्ले करते हैं वो पार्ट बहुत ही निराला भी होता है, प्रभावशाली भी होता है और प्राप्तियों से भरा हुआ होता है। और आज तक जब तक परमात्मा की पूर्ण पहचान नहीं थी तो हमारे मन में सदा यही रहता था कि भगवान तो बहुत ऊंचे हैं, हम तो बहुत नीची हस्ती हैं। भगवान से हमारा मिलन ये तो असंभव है। तो कई बार ऐसी भावनाएं मन में आने के कारण हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था या कोशिश तक भी नहीं करी थी कि भगवान से कभी हमारा मिलन हो भी पाएगा। भक्ति करते थे लेकिन एक भक्त बने रहने की भावना से करते थे। कभी भी भगवान का रिश्तेदार बन जाएंगे या भगवान हमारा रिश्तेदार बन जाएगा या भगवान और भक्त के बीच की जो ये दूरी है ये कभी समाप्त भी हो सकेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था या कभी ऐसा चिंतन किया। लेकिन संगम युग पर हम बच्चों को एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिलती है और वो गिफ्ट कौन सी है? वो गिफ्ट है भगवान के साथ सर्व संबंध निभाने की। बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये संगम युग श्रेष्ठ युग है, ये संगम युग उत्तम युग है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है। क्यों? क्योंकि इस युग में तुम परम पिता परमात्मा सर्वोच्च शक्तिशाली एक ऐसी ऊंची हस्ती से संबंधी बन जाते हो, सर्व संबंध जोड़ लेते हो जो आपको अनेक प्रकार की प्राप्तियों से भरपूर रखता है। और आज की मुरली कुछ इसी प्राप्तियों पर आधारित है। बाबा आज हमको बहुत भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे हैं, टेम्पटेशन दे रहे हैं कि बच्चे अगर भगवान के मार्ग पर चलोगे, अगर भगवान की आज्ञा पर चलकर उनके कोई भी जो भी उन्होंने ज्ञान सुनाया है उसकी एक बात भी अगर अप्लाई कर लेते हो तो आप भगवान की नजरों में लायक बन जाते हो। और अगर ईश्वरीय नजरों में हम लायक बन जाएं तो इससे स्पष्ट होता है कि हम बच्चे हर कदम पर ईश्वरीय छत्र छाया में हैं। तो आज के महावाक्यों से ही सुनिए हम कितने लायक बनते जा रहे हैं, कितना हम भक्त की सीढ़ी से उठकर संबंधी के नजदीक पहुंच गए हैं और कितना प्राप्तियों की लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। जब मुरली सुनते हैं 22 की मुरली है। मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम देवी देवता कुल के हो, है ना? सभी अपने को याद दिलाएं, हम सब देवी देवता कुल के हैं। फिर अब फर्ज क्या बनता है? बाबा कह रहे हैं तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने, क्योंकि ऐसे समय पर जब पुजारी से हम पूज्य बन रहे हैं तो भगवान भी हमारी भक्ति छुड़ाकर उस भक्ति का फल देने आए हैं। प्रश्न है देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? सहज विधि जिससे हम देह को भुला दे, देह के संबंध भुला दे और अब हमें याद आए तो एक बाबा बस। तो उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का कर लो, जीवन में धारणा अगर करनी है तो इस पाठ की कर ले, इस पाठ को पक्का कर लो। बाबा कहते हैं बच्चे देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं।
ये सच्चाई बाबा हमको बता रहे हैं बच्चे। देह और देह के संबंध दुख देने वाले हैं, अर्थात कोई ना कोई प्रकार की अपेक्षा आकांक्षा बनी रहती है इस देह से और देह के संबंधियों से, और जब कभी वह पूरी नहीं होती तो हमको रिटर्न में दुख मिलता है। इस भाव से बाबा कह रहे हैं बच्चे, देह और देह के संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा, कब? जब तुम मुझे बच्चा बनाओगे तो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। दूसरा बाबा कह रहे हैं वारिस बनाओगे तो वर्षा दूंगा। वारिस आप सब संबंध की प्राप्ति बता रहे बाबा। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार करके स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। यहाँ ही नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, तुम्हें सुंदर बनाकर, हसीन बनाकर महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल भी करूंगा। आपको उसकी भी कमी नहीं महसूस होगी कि मैं अकेला किससे खेलूं, खेल भी करूंगा मेरे साथ। बाबा का अंतिम भाव क्या है कहने का? मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। कर्म कौन सा करना है हमें? बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं, जिससे देह के संबंधों से हमारी बुद्धि निकल जाएगी। आज की मुरली का गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये बाबा के यज्ञ में बना हुआ पहला गीत है, बहुत सुंदर है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बहुत पुराना गीत, आदि का गीत है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? जो मीठा भी है, प्यारा भी है, भोला भी है, लेकिन भगवान भी है। तो ये किसकी महिमा सुनी? हम कहेंगे भगवान की। बाबा कहते नहीं, तुम्हें हक से कहना चाहिए अपने बेहद के बाप की। वो मेरा पिता है, हमने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी है। उनको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजा पिता, तो पिता माना ही बाबा होता है। तो बाबा तो ब्रह्मा भी हैं, लेकिन वो है अलौकिक, और शिव बाबा है बेहद का, यानी पारलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हो ना तुम, तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो ब्रह्मा हमारा पिता हो गया। अभी तुम बैठे हो ना ब्रह्मा के बच्चे बनकर, ब्रह्मा के सम्मुख तुम बच्चे बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की तुम बच्चों ने गोद ली है ब्रह्मा के द्वारा। हमने भगवान को कहा भगवान आप हमारे पिता हो, भगवान ने हमें कहा तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन ये हम दोनों की जो वार्तालाप हुई है, ये किसके द्वारा हुई है? ये हुई है थ्रू ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, तो बिंदु है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर नहीं है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। सब पिताओं के भी पिता हैं, हमारे पिता, आपके पिता, सबके पिता उनको याद करते, इसलिए उनको क्या कहते हैं? परम पिता। प्रजापिता को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता, प्रजा यहाँ है तो प्रजा का वो पिता है, परम पिता उनको नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे से परे रहने वाला पिता, परे से परे माना इस दुनिया से, सूर्य चांद सितारों से सबसे ऊपर रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हो। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हैं। ऐसे परम पिता को महिमा भी दी जाती है।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये महिमा ही तो है भगवान की कि हे भगवान आप हमारे माता भी हो पिता भी हो। फिर आता है त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप ही बंधु हो आप ही सखा भी हो। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा होना चाहिए, भाई भी हो तो आप जैसा हो, बाप भी हो तो आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं ना, लौकिक में बच्चा पैदा होना माना पिता के वर्षे का अधिकारी होना। तो बच्चा आया है इसका मतलब वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा उसको पिता से। आजकल के बच्चे को तो वर्षा मिलता है परंतु वह बाप की पूरी सेवा करते भी नहीं है। आजकल का हाल भी बाबा बता रहे हैं कि भले माता पिता बच्चे को अपनी वसीयत दे देते हैं लेकिन वसीयत मिलते ही बच्चे पहला काम क्या करते हैं, माता पिता को ही अलग कर देते। अच्छा, उसका भी कारण क्या है बाबा बता रहे हैं। स्त्री मिल जाती है माना अपना पार्टनर कोई मिल गया, कुछ थोड़ी बहुत खिटपिट हुई, बस घर अलग कर देते हैं या वृद्धाश्रम आदि में छोड़ाते हैं। तुम अभी शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। बाबा ये लाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देहधारी संतान को आप कुछ भी दे दो उसकी वृत्ति बदलने में देर नहीं लगेगी। आज वो अच्छा है, हो सकता है कल बुरा भी हो, और हो सकता है 100 में 1% ऐसा हो, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं अगर तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओगे तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा, ना तो छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें कहीं बूढ़ा आश्रम वगैरह भेज दूंगा, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा बच्चे, बाबा फिर भी पूछ रहे हैं, अच्छा बच्चे, बच्चे के बदले अगर बाप भी बना लो, कई कहते इतना ऊंचा भगवान हम उनको संतान कैसे बना सकते हैं, कोई बात नहीं आप पिता बना लो तो भी मैं तुमको स्वर्ग में स्वर्ग का जो वर्षा है वो सदा के सुख का वर्षा दे दूंगा, पिता हूं तो वसीयत दे दूंगा। अच्छा साजन बना लोगे तो तुम्हारा श्रृंगार करके तुमको स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। बाबा का भाव क्या है कहने का, कुछ भी हो संबंध तुम मेरे से जोड़ोगे तो देह से संबंध तुम्हारा छूट जाएगा, क्योंकि दैहिक संबंध सब तुमको दुख देते आए हैं। देह जहां है तो देह का मतलब ही है लिमिटेशंस, और जहां लिमिटेशन है वहां दुख तो होगा ही, और हम तुमको सुख ही सुख देते आए हैं। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते भी हैं, समझते हो हम भाई के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, कभी चौसर का खेल खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे। तो खेलते समय भी बाबा बच्चों को याद दिलाते थे बच्चे किसके साथ खेल रहे, क्या बाबा को अपना सकावा। खास कभी बार हम खेल कॉन्शियस हो जाते हैं तो भूल जाते हैं सोल कॉन्शियस, सुप्रीम सोल कॉन्शियस। तो बाबा कभी नहीं कहते, इतना तक से को या जीत जाते थे तो कई बार बाबा को भूल कर ऐसे कंधे पर हाथ रख के बोलते थे देखा यार मैं जीत गया। बहुत सहज रीति से बोल देते, देखा यार मैं जीत गया। तो बाबा कहते मम्मा, मम्मा वहीं साथ में बैठी होती थी तो मम्मा कहती थी बच्चे भूलो मत किसके साथ खेल रहे हैं, ये याद बोलना, उस लेवल पर आ जाना, दैहिक लेवल पर आ जाना, ये भी तो देह भान है ना। तो मम्मा इतनी सूक्ष्म बातें सिखाती थी। कई बार बच्चों ने एक बार आए थे, मुझे याद एक दादी अपना अनुभव सुना रहे थे कि एक बार हम खेल में जीत गए तो हमने घर आकर शोर मचा दिया। शोर मचा दिया माना सबके सामने आए तो आते ही हमने सबको क्या बोला, अरे हमने बताया बाबा को हरा दिया, हमने बताया बाबा को हरा दिया, सबको बताने का। तो मम्मा के कान में पड़ी ये बात, तो मम्मा ने उस बच्चों को बुलाया, आपने क्या बोला, कहा बाबा मम्मा आज हम गए थे ना तो खेल खेलने के लिए हमने बाबा को हरा दिया। तो वो तो अपनी तरफ से ठीक ही बोल रहे थे, गलत तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन मम्मा ने बोला वो बाबा है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमने बाबा को हरा दिया, ऐसे बोलना चाहिए हमने बाबा को खेल में हरा दी।
बाबा को हरा दे। मतलब बोलने का एक तहजीब होनी चाहिए, भगवान का रथ है वो। तो बाबा मम्मा दोनों हमारे बड़े हमको हर तरह से एक तहजीब सिखाते थे, बच्चे कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। जो मुंह में आया वो बोल दिया, ये देवताई लक्षण थोड़ी ना है। तो मम्मा सिखाया करती थी ऐसी छोटी छोटी बातें। तो बाबा हमको बता रहे हैं कि खेलते समय भी समझते हो ना, हम भाई से खेल रहे हैं, भाई होने से भी सुख देता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे बुद्धि योग तोड़ना है। बुद्धि में सिर्फ एक बात हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाकर सदा सुखी बनाता हूँ। सब दुखों से छुड़ाता हूँ। सारे दुख किससे जुड़े हैं? देह से। और बाबा पहली बात क्या सिखाते थे? देह को भूलो। तो सब दुखों से छुड़ाकर तुमको सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ तुमको बुद्धि योग रखना चाहिए। और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई भी कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हैं, तुम्हारे कितने अच्छे नाम भी रखे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली थी। तो कितने सुंदर सुंदर नाम रखे गए। दादियों के नाम आपने सुने? प्रकाश मणि दादी। दी आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप प्लीज वेट करिए 2 मिनट, मे बी नेटवर्क इशू होगा। दी अभी रिजॉइन कर लेंगे। प्लीज आप वेट करिए, दी अभी ज्वाइन करेंगे, आते होंगे। सभी बच्चों की पांच स्वरूप थी। दी आप प्लीज अनम्यूट करो। की तरफ से हो नहीं रहा। अब हो गया? अब आ रही है Yes. आवाज? हाँ जी। दीदी आवाज आ रही है। आ रही है। ओके सॉरी, लाइट चली गई थी एक्चुअली। ठीक, ये भी ड्रामा है ना, बाबा हमको सिखा रहे हैं कि इस दुनिया में रह रहे हैं तो इस दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलना पड़ेगा।
तो बाबा हमको कह रहे बच्चे शुरू शुरू में कितने सुंदर सुंदर नाम रखे गए थे, प्रकाश मणि, हृदय मोहिनी, मनोहर इंद्रा। तो ये सब नाम किस लिए रखे? ताकि हमें याद रहे हम अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। माताओं को खास रहता है ना ऐसा, वो पालना भी करती हैं तो श्री कृष्ण को याद करती हैं, समझती भी हैं वह स्वर्ग का मालिक है। फिर भी उनको द्वापर युग में ले गए। इतना सुंदर श्री कृष्ण, उनको भी द्वापर युग में ले गए हैं। ये भी भूल कर दी। ये सब भूलों का निवारण कर बाबा आकर अभूल बनाते हैं। अभूल का मतलब ताकि अब हम और भूल कोई ना करें। इतना बाबा हमको ज्ञान की गहराई बता देते हैं जो अब हमसे और भूल ना हो। स्वर्ग में भी ऐसी भूल कोई नहीं करता था। कौन सी भूल? कि हम भगवान को या श्री कृष्ण जैसी पवित्र आत्मा को पतित दुनिया का वासी बता दे, ऐसी भूल वहां नहीं करते थे। भूल कराने वाली होती ही माया है, और स्वर्ग में तो माया होती ही नहीं है। लॉजिक बता रहे बाबा, स्वर्ग में क्यों नहीं भूल होती? क्योंकि वहां पर माया ही नहीं होती है। अब आपको याद करना, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, कल मुरली सुनाऊंगी तो पूछूंगी आपसे, ठीक है? मंथन करके बताइएगा कि स्वर्ग में हमसे कोई भूल नहीं होती, स्वर्ग में हमसे कोई गलती नहीं होती, स्वर्ग में कोई माया नहीं होती, स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते, फिर भी हम नीचे क्यों गिरते हैं? फिर भी हम नीचे सतयुग से 2 कला कम त्रेता में चले गए, त्रेता से 2 कला कम और नीचे चले गए। जब हमने कोई गलती करी नहीं तो फिर हमको ये सजा क्यों मिली? तो ये आप मंथन करिएगा, कल मैं सुनूंगी आपसे, ठीक है? मंथन करके आइएगा। तो बाबा हमको बता रहे हैं कि ये सब भूलों का निवारण बाबा अभी आकर हमको कराते हैं। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे जो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते, सबको समझाते हैं। बाबा के लिए चित्र जिसका है वही लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। अच्छा, ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो मनुष्य पूछते हैं ना, तुमको इतना धन कहाँ से मिला? पूछा तो जाता है ना, गवर्नमेंट भी आ जाती है छापा मारने, कहाँ से लाए बताओ। तो तुम भी पूछो, ऐसा तुमको किसने बनाया? कहते हैं भगवान का दिया हुआ है। किसी को सुख मिलता है, किसी को संपत्ति मिलती है, क्या बोलते हैं? ऊपर वाले की देन है, ऐसा बोलते हैं ना। बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने के लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति में तुम ही शिवालय बनाते हो, यानी जड़ चित्र आदि में उनकी स्थापना करते हो। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी भी देवता कहा नहीं जा सकता। पतित मनुष्य को कोई देवता नहीं कहते हैं। आधा कल्प तुम पूज्य रहे, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मैं तो सदैव पूज्य होता हूँ, मैं कभी पुजारी नहीं बनता। तुम जरूर चक्र में आते हो, मेरा तो तानी नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे मैं सदैव पूज्य रहता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद भी करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहे बाबा। ये दुनिया कितनी सुंदर है, अमेरिका, रशिया, लंदन, कितना सुंदर सुंदर है, अच्छा लगता है? बाबा कह रहे नहीं, अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब तो हमें नई दुनिया अच्छी लगनी चाहिए। मैं सभी रूपों से तुमको सुख देने के लिए आया हूँ, वह तो सब तुमको अभी तक दुख देते आए हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। देखो, सुख का वर्षा देने वाला शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। तब तो उनको याद करते हैं ना, हे शिव भोले भंडारी हमारी झोली भर दो। कहते थे बम बम भोले भर दे झोली, ऐसे पुकारते थे मनुष्य। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लिए
लायक कहाँ है? अभी तो नहीं है ना, अभी तो बन रहे हैं। बाबा हमको ना लायक से लायक बनाते हैं। अभी तक हम ना लायक थे, माना मालिक कहलाने के योग्य नहीं थे, अभी योग्य बन रहे हैं। राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। शिक्षा देते हैं ऊंच पद पाकर अपना और बाप का नाम बाला करो। बच्चों में भी नंबरवार होते हैं, बाबा सिखाते तो सबको है लेकिन करता कोई कोई, तो बाबा कह रहे बच्चों में भी नंबरवार। जो जितना पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे माँ बाप की बहुत आज्ञाकारी होते हैं। अच्छे बच्चों का मतलब होता है आज्ञाकारी, और आज्ञाकारिता बाबा की पढ़ाई में क्या होता है? एक तो एक्यूरेसी, दूसरा रेगुलरिटी, और तीसरा पंक्चुअलिटी, और चौथा सिंसियरिटी। सिंसियर होकर हमें डायरी पेन लेकर प्रॉपर बैठना चाहिए, रेगुलर मुरली पढ़नी चाहिए, एक्यूरेट 5:30 का टाइम है तो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए, विंडो ऑन करके प्रॉपर बैठना चाहिए। ये सब एक्यूरेसी है पढ़ाई की। अभी आप ऑनलाइन में है ना, इसलिए मैं ऑनलाइन वाली एक्यूरेसी बता रही हूँ। ऐसे तो अपनी पढ़ाई के अनुसार भी एक्यूरेसी है, लेकिन बाबा हमको ऐसी पढ़ाई आज्ञाकारी बच्चे की निशानी बताते हैं। तो बाबा बता रही हैं, बाबा का नाम ही है कल्याणकारी। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला है ना, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे, सबसे ममत्व मिटाना है। श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग के लिए लायक बनेंगे, लेकिन उसके लिए अपना ममत्व मिटाना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम कैसे ममत्व मिटाएं, माना कैसे अपने संबंध भूले, देह भूले। तो देखो बाबा कितना अच्छा आपको तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे ट्रस्टी बना दो, माना सब कुछ मेरे निमित्त कर दो, फिर राय लेते रहो, सब कुछ बाबा का। बाबा अब आप बताओ मैं ये करूं या नहीं करूं, आप मुझे टच कराओ, मुझे ये करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और आंसर मिलेगा मुरली से। मुरली में बाबा कितनी सारी विधियां बताते हमको। तो बाबा कह रहे मुझे ट्रस्टी बना दो, यानी सब कुछ मुझे सौंप दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में मुझे क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि घर बार से ममत्व निकलता नहीं है इसलिए घर बार ही छोड़ दो, नहीं, ये नहीं करना काम। घर बार छोड़ना तो सन्यासियों का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा। घर बार का सन्यास नहीं। ब्रह्मा कुमारी में जाओगे घर बार छुड़ा देंगे, लेकिन यहाँ बाबा देखो खुद मुरली में क्या बोल रहे हैं, बच्चे मैं नहीं पढ़ रही, ये मुरली में लिखा हुआ है कि बच्चे घर बार का सन्यास तुमको नहीं करना है, सन्यास पुरानी दुनिया का करना है। ये जो दुनिया जहाँ पर दुख है, विकार है, माया है, आकर्षण है, इसका त्याग करो। दुनिया को मत छोड़ो, संबंधों को मत छोड़ो। वह तो घर बार छोड़ते हैं, कितना नुकसान करते हैं। तो देखो ना, बच्चों को अनाथ कर देना, बीवी को भी दुख देना, तो कितना नुकसान करते हैं। फिर भी चलो पवित्र रहते हैं इसलिए उनको कुछ मदद मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बनकर किसी की गति सदगति कर देंगे, नहीं। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। अब शंकराचार्य जी सन्यासी धर्म को स्थापना करी, लेकिन किसी स्त्री को थोड़ी ना आने दिया। उन्होंने तो अपनी माता को भी नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा माता नहीं, स्त्री कोई भी हो वो मुझे स्वर्ग के द्वार जाने ही नहीं देंगी। तो सोचिए उन्होंने अगर पवित्रता का मार्ग बताया तो भी किसको, सिर्फ पुरुषों को। तो बाबा कह रहे हैं मैं तो आकर तुम दोनों को पतित होने से बचाता हूँ। पतित होने से बचाना माना देहभान के आकर्षण में फंसने से बचाना। बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे अगर पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं। अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो बाबा भी तुमको वर्षा देगा। जो जितना वर्षा देते हैं उतना मैं उनको रिटर्न देता हूँ।
मैं अगर बाबा को कहूंगा बाबा ये आपका, तो हम तो आज की दुनिया का दे रहे हैं, बाबा तो अपने रिटर्न में डबल ट्रिपल बना के देंगे, लेकिन जितना देंगे उतने का ही रिटर्न मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ ही दो, परंतु मैं तुमको यहाँ नहीं दूंगा, स्वर्ग में दूंगा, क्योंकि जो मैं देने वाला हूँ वो चीज बहुत कीमती चीज है। तुम्हारा तो कखपन है, मेरा तो लखपन है। मैं जो तुम्हें दूंगा वो सेफ चीज दूंगा और सेफ जगह पे लाके दूंगा। क्यों माँ बाप को बच्चे को कोई चीज मिलती है, मान लीजिए कोई ट्रॉफी मिल गई छोटे बच्चों को, तो माता पिता बच्चे से ले लेते हैं, कहते बेटा घर चल के मैं आपको पकड़ा दूंगा, कहीं रास्ते में गिर ना जाए। ये थोड़ी कहते तुम पकड़ो चलो, क्योंकि पता है बच्चा संभाल नहीं पाएगा। तो अभी हमारी बुद्धि भी मायावी दुनिया में आकर्षण में फंस जाती है, तो बाबा की चीज को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी मेरे पास रहने दो, जब तुम अपने घर पहुंचेंगे, नई दुनिया में अपनी राजधानी में पहुंचेंगे, तब मैं तुम्हारा सुख तुम्हें दे दूंगा। मुझे थोड़ी ना चाहिए सुख, मुझे जो कुछ तुम देते हो वो मैं तुम्हारे ही काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही तो ये मकान आदि बनाए हैं। माउंट आबू इतना बड़ा बना, इतने कमरे आदि बने, कोई बाबा ही थोड़ी ना जा जाकर बैठते हैं, या दादियां ही थोड़ी ना सारे रूम में जाके सोती हैं। बच्चे जाते हैं, रहते हैं, आनंद लेते हैं, वापस आते हैं। ढेर बच्चे हैं। ये प्रदर्शनी आदि है, ये भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मैं मालिक बनाता हूँ। अंडरलाइन करने की बात है, फिर से तुमको, माना पहले भी मैंने बनाया था, अभी भी मैं बना रहा हूँ। जितना चाहिए उतना तुम मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही भले सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो। पापा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे कि तुम अपने बच्चों को छोड़ो, मेरे से जोड़ो अपना बुद्धि, नहीं, समझा रहे हैं कि अविनाशी संबंध से क्या प्राप्ति है, विनाशी संबंध में किस प्रकार का दुख है। बाकी बाबा कहते भले जो करना है करो, पवित्र तो रहो, एक बाबा को याद तो करो, तब तो अंतमति सुगति होगी। बाकी कोई झूठे मंत्र आदि काम में नहीं आएंगे। है ना, ऊपर ऊपर से मंत्रों का उच्चारण करना और अर्थ ना जानना। तो बिगर अर्थ जाने अगर कोई मंत्र बोल भी रहे हैं, तो ना तो उसमें भाव है ना उसमें भावना है, तो वो मंत्र कौन सा मंत्र है? झूठा मंत्र है। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, और कौन सा वो मंत्र है? बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग का राज्य किया और फिर हराया भी। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको बहुत फायदा होता है। गुरु गोसाई आदि सब से संबंध तोड़ो। मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। कैसे? इन ऑर्गन्स के द्वारा। कौन सा ऑर्गन? ब्रह्मा का। इन ऑर्गन्स के द्वारा मैं तुमसे बात करता हूँ। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। जैसे कई कहते ब्रह्मा में पहली आत्मा है, तो शिव बाबा की आत्मा कैसे आ सकती है एक शरीर में? तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तुम श्राद्ध आदि खिलाते हो तो ब्राह्मणों को खिलाते हो ना, तो खिलाते समय भावना क्या होती है? मेरे पति का भोग है तो जरूर ब्राह्मण के अंदर मेरे पति या पत्नी जिसकी भी आत्मा आई होगी, उसको फिर खीर पसंद थी तो खीर खिलाते, किसी को गाजर का हलवा पसंद है वो खिलाते। अब कोई आत्मा तो नहीं आती है, आत्मा तो पुनर्जन्म ले चुकी है, लेकिन उसके संस्कार तो इमर्ज होते हैं ना। तो बाबा कहते जब एक व्यक्ति मरा हुआ भी संस्कार इमर्ज कर श्राद्ध का आपका भावना स्वीकार करता है, ये मानते हो आप? ये मानते हो आप? तो क्यों नहीं मानते कि भगवान भी आकर हम बच्चों से मिलन बना सकता है? शरीर तो आ नहीं सकता, शरीर को तो आप जलाकर आ चुके हो, बाबा को तो अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, सतयुग में आत्माभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या जाता था? सतयुग में
सतयुग में किसी को कोई दुख नहीं था मरने का, क्योंकि पूरी आयु जीते थे, खुशी खुशी शरीर छोड़कर फिर नया शरीर लेते थे। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। आत्मा को बाबा कह रहे बच्चे ये अनादि पार्ट मिला हुआ है। इसका मतलब आदि से अंत तक आत्मा को अपना पार्ट बजाना ही होता है। इसलिए अजर अमर अविनाशी आत्मा है ना। स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं होगा। अनादि पार्ट है लेकिन स्वर्ग में रोने का नाम नहीं होगा, क्योंकि अचानक कोई जाएगा ही नहीं। अभी तो तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। 63 जन्म दुख उठाते उठाते, इसका मतलब 63 जन्म माना द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म। हम अपने आप को भ्रष्टाचारी बना चुके थे, पतित बना चुके थे, इसलिए दुख उठाते थे, तमो प्रधान बन पड़े थे ना। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बात को याद करो। कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र आदि सुनाते। दुनिया में आप जाएंगे ना कई सत्संग में तो क्या कहेंगे, फलानी जी का सत्संग है हम उसमें जा रहे हैं, फलाने स्वामी जी का सत्संग है, माना कोई ना कोई नाम होता है स्वामी जी का, या कोई भी गुरु माँ आदि होती है उनका, तो हर एक का कोई नाम होता है जिस नाम से हम जाते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कहेंगे फलानी दीदी की क्लास में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। यहाँ तो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, वो तो सब शास्त्रों का सार सुनाने वाले हैं। बाबा हमको अगर मुरली में कोई गीता की बात, कोई कुरान की बात, कोई बाइबल की बात आ भी जाती है तो वो बात आती है जो हमारे काम की है, माना सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा कह रहे बच्चे शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो। अब ये भी बात समझना, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन गए, माना इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर गिरावट आई, नहीं। शास्त्र पढ़ा लेकिन अर्थ नहीं जाना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या अर्थ है। अब हमने सबने महाभारत देखी, हमने महाभारत में देखा कि अपशब्द बोलने से, बोला था ना अंधे की औलाद अंधा, एक अपशब्द बोलने से दुर्योधन के मन में क्या आया, बदले की भावना आई। इसको भी मैं एक दिन ऐसा दिखाऊंगा, और इतनी बड़ी महाभारत रच गई। तो बाबा कह रहे हैं क्या हमने महाभारत रामायण आदि पढ़ी तो आज हम अपने जीवन में ध्यान रखते हैं कि हमें अपशब्द नहीं बोलना। हम तो वही पढ़ते रहते हैं और आज भी जो मुंह में आया बोल देते हैं। तो बाबा कह रहे शास्त्र पढ़ा लेकिन उसको अपने पर अप्लाई नहीं किया तो पतित ही बनेंगे, गिरावट में ही आएंगे। तो बाबा कह रहे अभी तक तुम वेद शास्त्र आदि पढ़ते पतित बनते आए हो, तब पुकारते हैं हे सद्गति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा बाबा आ गए, आपने बुलाया, बाबा आ गए, अब क्या कहते हो बाबा जाओ, ऐसा तो नहीं ना। अब तो हमें उनकी मत पर चलना है। कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो मैं तुमको ऊंच पद दिलाऊंगा। यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है, ना आत्मा मिटती है ना उसका पार्ट मिटता है। आत्मा भी विनाशी अविनाशी है और उसका पार्ट भी उसके अंदर रिकॉर्डिंग अविनाशी है। ये बना बनाया खेल है, इस खेल से कोई भी छूट नहीं सकता। कोई कहे बस अब नहीं आना मुझे, अब फिर ऐसा हो नहीं सकता, आना तो पड़ेगा। बाप कहते हैं मैं खुद पतित शरीर में आता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, तन भी नहीं है मेरा, फिर भी मैं आता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का सुख देता हूँ। तुम फिर कितने हीरे जवाहरातों के मंदिर मेरे लिए बनाते, क्योंकि हमको याद आता है भगवान ने हमको क्या दिया, तो हम रिटर्न में उनके सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं। फिर उसमें हमको बिठाते हो, सोमनाथ के मंदिर की बाबा बात कर रहे हैं। जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने में आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं है, और ना जानने के कारण
भगवान को फारकती दे देते हैं। कई बच्चे ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं समझने के कारण संशय आया, बाबा को ही छोड़ देते हैं। कहते अरे मुझे क्या मालूम था सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मुझे क्या मालूम था कि बाजार का खाना छोड़ देना पड़ेगा, प्याज लहसुन ही नहीं मिलेगा खाने को, अरे भाई बड़ा मुश्किल है, छोड़ देते हैं। वो चीजों को देखते हैं क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या मिल रहा है उसको भूल जाते हैं, या भगवान मिल गया उसको भूल जाते हैं, तो फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, बाबा कैसे विश्व का मालिक बनाते हैं, कितनी सहज बातें। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, बाबा कहते क्षण भर भी याद करो, लेकिन याद की प्रैक्टिस करो, तब आखिर में अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहीं भी लटकी हुई होगी तो खूब सजा खानी पड़ेगी। मैंने अंत में देह की याद आ गई तो भगवान तो भूल गया ना, फिर तो देह से लटक पड़ेंगे, तो अटकेंगे, सजा खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट खाते हैं, उसको जीव घात कहते हैं। कई भगवान के ऊपर अपने आप को कुर्बान करना तो अमर है। ये सब धारण करके बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना चाहिए। अब हमको वापस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, अब हमको वापस जाना है। यहाँ कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है इस दुनिया में। कोई चीज देखो और कहो वाह मजा आ गया, नहीं। अब तो हमें मजा आता है सतयुग को देख के, यहाँ दुनिया में कोई मजा नहीं। अर्थक्वेक आदि आएगा, सब मर जाएंगे। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी चाहिए। तुम सब शिव शक्तियां हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों ही तो मेहनत कर रहे हो ना। शिव बाबा से शक्ति लेते हो। हाँ, माताओं का मान जास्ती होता है, क्योंकि संस्था से ही बाबा ने नाम रखा ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि दुनिया में माताओं को बड़ा तिरस्कार किया, तो बाबा उनको उठाते। तुम सब कुमारियां हो, ब्रह्मा कुमारी तो कन्या ही हो गई ना। भले अदर कुमारी है, मन ग्रस्त में रहती है, बाल बच्चों वाली है, लेकिन बाबा का बनने के बाद, बाबा का बनने की बात तो बच्ची ही बनी है ना बाबा की। तो अदर कुमारी भी कुमारी है, निर्विकारी रहती है ना। वो भीष्म पितामह आदि होकर गए हैं, ऐसे भी बहुत हैं दुनिया में। भीष्म पितामह माना बचपन से ही अपने को ब्रह्मचर्य में रखने की ठान लेना, कोई आकर्षण आ जाए, तो ऐसे भी दुनिया में बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए, सो अब भी कर रहे हैं। ये मंदिर आदि टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें तुमको बुद्धि में धारण करनी है। ऐसी ऐसी बातें अपने सागर मंथन करना, खुद से खुद की बात करना, ये है विचार सागर मंथन करना। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे ही नहीं सकते, इनकी आत्मा भी कोई ज्ञान नहीं दे रहा। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से दे रहे हैं, लेकिन इनके कान भी सुन रहे हैं। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, सब तुम्हारे लिए है। बाबा का परिचय तुम्हें सबको देना है। शिव की पूजा बगैर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए बिगर ऑक्यूपेशन जाने शिव बाबा की अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो क्या मालूम उनसे क्या मिलेगा, वो कौन है, खुशी नहीं होगी ना। हम भी पूजा करते थे, बाबा की कोई नई बात नहीं है। बाबा के बनने से पहले हम भी पूजा करते थे, जानते तो कुछ भी नहीं थे, अभी जान गए हैं। शिव बाबा कौन है, हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी अपना माथा क्यों मारते हो, ये तो सब भस्म हो जाने वाला है। कौड़ी माना अल्पकाल का सुख, जिसकी वैल्यू नहीं है। पोत्रे पोत्रियां कोई भी तो नहीं रहेगा।
आज भी अपना ज्ञान योग छोड़ के लगे हुए हैं कमाने के लिए। किस लिए? बच्चे तो खा लेंगे, थोड़े पोते के लिए भी बचा लो। बाबा कहते हैं कि तुम बचोगे, ये कंफर्म है जो आगे पोतों का भी सोच रहे हो। तो ये कुछ भी नहीं बचने वाला है, सब समाप्त होने वाला है, सब मरने वाले हैं। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। ठीक है, बाबा लास्ट में हमको कितना सुंदर वरदान दे रहे हैं, तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी होके चलाना। कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, मैं आत्मा अलग हूँ, हिसाब किताब चुप तो कर रहा है। जब काम पड़ेगा अंदर आऊंगी, काम करूंगी, फिर न्यारी हो जाऊंगी। तो ये नहीं हाय मुझे क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाबा आपने मुझे क्यों किया। नहीं, ब्रह्मा बाबा को इतनी खांसी आती थी, बाबा मुरली सुनाते थे एकदम न्यारे, इतना न्यारे साक्षी। और इतना तक कि बाबा अपनी बात भी कभी बताते थे, कहते थे आज मेरा बाजा खराब है। ये नहीं कहते थे खांसी है, कहते थे आज इस बाबा का बाजा खराब है। सोचिए कितना डिटैच होके बाबा बात करते। तो बाबा भी कह रहे शरीर ही पुराना है ना, कंप्लेन क्यों करते हो, साक्षी होके चलाओ इसको। श्री श्री की श्री मत पर यानी श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है, अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। क्यों बोला बाबा ने ये? ताकि अंत मति सुगति ना हो जाए। ठीक है, अच्छा आज का वरदान, चलो सभी प्रत्यक्ष हो जाओ, वरदान मिलने वाला है। मैं तभी सुनाती हूँ वरदान जब सारे सामने बैठे होते हैं। सभी प्रत्यक्ष हो जाओ, वरदान ले लो सब। दे दूं, कोई राय तो नहीं गया? शुरू करो वरदान। चलिए, वरदान है सदा सफलता मूर्त भव। सदा सफा और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले, सदा सफलता मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, स्व करते हैं, अनेकों को ज्ञान सुनाते, लेकिन खुद पर भी तो एक्यूरेसी रहे, ज्ञान योग सब चीज आ जाएगा। वो सदा दुआएं लेते और दुआएं देते रहेंगे। बैलेंस की प्राप्ति ही ब्लेसिंग है। जितना हमारा बैलेंस होगा ना, एक होता है सबको कहना ओम शांति, शांत रहो, और खुद जोर जोर से बोलना, तो दूसरा दुआ देगा बददुआ देगा और ये कहेगा जब देखो शांति शांति करते हैं, खुद तो चुप होते नहीं। इसलिए बाबा के लिए ध्यान रखो, स्व में भी धारणा रखो शांति की, फिर दूसरे को बोलो, तो इससे क्या होगा? बैलेंस रहेगा।
तो बाबा कह रहे हैं दुआएं देना और लेना तब जब बैलेंस होगा, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, यह दुआएं ही पालना है। बाबा और किसी तरह नहीं पालेगा, ये दुआ लेना देना ही हमारे को पालना की करने की बात है। सिर्फ दुआएं लेते चलो, सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना, दुआ देनी है, दुआ लेनी है, बस उसके लिए बैलेंस रखना है। स्लोगन है गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना ये महादान है। ओम शांति। क्लियर है? मुरली क्लियर है सबको? शुक्रिया बाबा का। चलते हैं बाबा के पास, बाबा को थैंक्स करते हैं। कुछ पूछना हो तो भले पूछ सकते हैं, नहीं तो हम योग करेंगे। योग का टाइम हो ही रहा है। गीत लगाऊं? गीत लगाऊं? जी हाँ जी।
ओम शांति। इसमें चलिए कई बाबा नए चेहरे हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ कईयों को, है ना? ऐसे ही है। मंजू बहन नहीं है, मंजू बहन पहली बार देख रहे हैं ना हम आपको। निर्मल बहन, रीता बहन, पूनम बहन को तो जानते हैं हम, सिन्हा जी को भी सुबह मिल चुके हैं, पम्मी बहन को भी शायद सुबह देख लिया, गांधारी बहन नहीं है, किरण बहन, किरण बहन पुरानी नहीं है, नई बच्ची है, पुरानी। अच्छा सारे वैसे तो कल पहले वाले ही बच्चे हैं, सारे ही पुराने बाबा के, लेकिन अच्छा लगा सारे बड़े परिवार से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आप सबका स्वागत है बाबा के परिवार में। आप बच्चों को देखकर ही बाबा मुरली चलाते हैं तो कहते हैं लास्ट सो पास्ट वाले बच्चे हैं, है ना? ऐसे ही है ना, समझते हैं ना खुद को। भले लास्ट आए हैं, वो तो अभी के लिए लग रहा है, लेकिन हमने कल पहले भी लास्ट आकर फास्ट गति को पाया था, तो हमें खरगोश की तरह आगे जाना है और विन कर लेना है, तो नंबर 1 में चले जाएंगे। क्योंकि आप बच्चों को बाबा जब साकार में आते थे ना, अव्यक्त रूप से बाबा मिलन मनाते थे, तो बहुत 25,000 की सभा, भीड़ लगी होती थी, तो बाबा की तो ऊंची सी स्टेज होती है, बच्चे सारे बैठे होते थे, तो कई बच्चों को बड़ा अंदर से हो रहा होता था, हमको तो सीट ही नहीं मिली, हम तो बहुत पीछे बैठे हैं। तो आप में से कोई अगर माउंट आबू गया हुआ है तो देखा होगा, वहाँ हॉल बहुत बड़ा हॉल है, 25,000 लोग जिसमें बैठ सकते हैं, एक भी पिलर नहीं है उस हॉल में, उसकी खासियत है ये। तो 17 नंबर गेट, 21 नंबर गेट, कई बार वहां बैठने को मिलता था, तो कई बच्चे बैठे तो होते थे, हम बैठ गए हैं हॉल में जैसे भी, लेकिन मन में होता था है इतनी दूर हमको मिला है बैठने को। तो जैसे ही बाबा मुरली शुरू करते थे ना, तो बाबा कहते थे आज बाप दादा दूर बैठे हुए बच्चों को देख रहे हैं, इतने सब खुश हो जाते थे कि बाबा की नजर देखो एकदम दिल वालों के पास पड़ी, पास वाले स्थिति से खुश हो रहे, स्थान से खुश हो रहे, और दूर वाले दिल से खुश हो रहे होते थे। क्योंकि किसी को देखते हैं तो इधर ना देखकर सामने देखा जाता है ना पहले तो इसलिए लेट आए दूर आए ये तो सिर्फ कहने की बात है, मुख्य बात तो है कि हमारा पुरुषार्थ का जज्बा क्या है, हम लक्ष्य क्या देखकर चल रहे, बस उस खुशी से आगे चलते रहेंगे ना, तो बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी दुआएं हैं, हमारी शुभकामनाएं आप सभी को। ओम शांति। अभी कल भी मिलेंगे आपसे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हम थोड़ी देर चलते हैं बाबा की याद में। आप प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लिए एंड अब हम बाबा की याद में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। आह्वान कर रहे हैं, मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान होने के नाते अव्यक्त वतनवासी आत्मा हूं। स्वयं ब्रह्मा बाप मेरे अलौकिक पिता हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। इस संगम युग पर परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मुझे अपना बच्चा चुना, ब्राह्मण बनाया,
श्रेष्ठ पालना दी और स्वयं अव्यक्त वतन के वासी हो गए। मैं आत्मा भी ब्राह्मण जन्म लेकर अव्यक्त वतन वासी पिता की संतान होकर स्वयं को अधिकारी अनुभव कर रही हूँ। श्रेष्ठ संगम का समय मुझ आत्मा को अव्यक्त वतन का पार्ट बताता है। मैं आत्मा स्वयं को इस देह से न्यारी देह के रूप से भी न्यारी देह के संबंध से न्यारी अव्यक्त रूप में देख रही हूँ। ब्रह्मा बाप के समान मुझ आत्मा का स्वरूप भी अव्यक्त होता जा रहा है। व्यक्त रूप को मर्ज करती जा रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को लाइट के रूप में संपूर्णता के रूप में श्वेत रंग के कार्ब में स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। मेरा स्थूल रूप गुप्त होता जा रहा है। और अव्यक्त रूप प्रत्यक्ष हो रहा है। बाबा के समान मैं अव्यक्त रूपधारी हूँ। बाप के निमंत्रण पर अव्यक्त वतन की ओर जा रही हूँ। ये वतन मुझ आत्मा को रूह रेहान करने के लिए संगम का सुहावना मिलन मनाने के लिए मुझ ब्राह्मण की ब्रह्मा से रूबरू कराने के लिए इस वतन का निर्माण हुआ है।
प्यारे बाप दादा, मुझ आत्मा का इस अव्यक्त वतन में इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा सर्व दैहिक बातों को भुलाकर सांसारिक आकर्षण को छोड़कर बहुत सहज रूप से अव्यक्त काया धारण किए हुए सूर्य चांद से भी पार बादलों के भी ऊपर श्वेत प्रकाश के मध्य प्यारे बाबा के सम्मुख पहुंच रही हूँ। मेरे समक्ष बाप दादा विराजमान है। श्वेत प्रकाश की काया मस्तक पर चमकता लाल प्रकाश अव्यक्त वतन का सुनहरा प्रकाश अव्यक्त रूप की शांति की गहराई मैं आत्मा स्वयं को ऐसे वतन के मध्य देख रही हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। ये श्वेत रंग का वतन चांदनी सी छटा दर्शा रहा है। मेरे सम्मुख ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा का मिलन कितना अद्भुत नजारा है। प्यारे बाप दादा, अव्यक्त वतन में मुझ आत्मा का आह्वान करते हैं। आओ अव्यक्त वतन वासी बच्चे, आओ। बाबा का प्यार से बुलाना मुझ आत्मा का बिगर मेहनत के स्वतः ही कदमों का उठते हुए बाबा के समीप पहुंच जाना होता है।
बाबा के सम्मुख खड़े होकर मैं आत्मा स्वयं के अव्यक्त रूप को स्वयं की अव्यक्त स्थिति को कितना स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा की एक एक किरण मुझात्मा को देहभान मुक्त कर रही है। मेरी स्थिति अव्यक्त बनती जा रही है। वाणी से परे रूप से परे ये निराला वतन और ये अव्यक्त वातावरण मुझात्मा को आंतरिक सुख प्रदान कर रहा है। जैसे जैसे बाबा के समीप पहुंचती हूँ, प्यारे बाप दादा की वरदानी दृष्टि मुझात्मा के मस्तक पर पड़ती है। बाप की दृष्टि का मुझात्मा के मस्तक पर पड़ना मेरे सारे कष्ट जीवन की सारी रुकावटें हद के सारे बंधन अपने आप समाप्त होते जा रहे हैं। मेरी स्थिति डबल लाइट हो गई है। मैं भी बाबा के समान स्वयं को प्रकाश रूप देख रही हूँ। कितना अद्भुत मिलन है बाप और बच्चे का। कितना शुद्ध मिलन है दृष्टि से दृष्टि का। कितना शक्तिशाली मिलन है। जो प्यारे बाप दादा के सम्मुख मैं स्वयं स्वयं को अव्यक्त महसूस करती जा रही हूँ। बाबा के वरदानी बोल मुझात्मा के कानों में पड़ते हैं।
बच्चे, ये तुम्हारा ही वतन है। तुम भी अव्यक्त वतनवासी हो। जब भी मन करे वतन की ओर चली आना। बाप दादा सदा तुम्हारा इंतजार करते हैं। बाप के सम्मुख आओ और समान भव का वरदान पाओ। बाबा की मीठी कमाल दृष्टि बाबा के शब्द आकाशवाणी के समान मुझात्मा के जीवन को वरदानी बना रही है। इसी अव्यक्त स्थिति में इसी अव्यक्त पालना को अपनी स्मृति में इमर्ज करके क्यों ना अभी ही इस वतन का लाभ उठाया जाए। इस अव्यक्त वतन में जिस भी आत्मा को जिस भी रूप से किसी भी कार्य अर्थ यदि हम याद करें बाबा उसका स्वरूप इमर्ज करा देते हैं। मैं आत्मा भी आज बाप दादा के साथ इस अव्यक्त वतन में अपने जीवन से जुड़े हुए जीवन यात्रियों को एक एक व्यक्ति का नाम सहित अव्यक्त वतन में इमर्ज करती हूँ। संकल्प किया और सूक्ष्म स्वरूप में आत्माएं इमर्ज हो रही हैं। यही इस वतन की कमाल है। प्यारे बाप दादा की दृष्टि मैं इन सभी आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। इस अव्यक्त वतन का शुद्ध तेजोमय
इन सभी आत्माओं की अशुद्धता समाप्त कर रहा हूं। मेरे सम्मुख जो भी इमर्ज आत्माएं हैं, एक एक आत्मा परमात्म शक्ति के प्रभाव से परिवर्तित होती जा रही है। जैसे जैसे परमात्म शक्ति उनको प्राप्त होती, वो इस वतन से मर्ज हो जाती हैं। शुक्रिया बाबा। सर्व आत्माओं को इस अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति कराने का। अब मैं आत्मा भी आपसे वायदा करती हूँ, जब जब व्यक्त स्थिति मुझ पर भारी होगी, मैं आपके पास अव्यक्त वतनवासी बनने तुरंत आ जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे अधिकार मिल गया है। आपका निमंत्रण मिल गया है। मैं सदा व्यक्त स्वरूप धारण करूंगी। और सर्व को शांति का दान दूंगी। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना,
कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। तो कल हम सब इसी टाइम पे मिलेंगे शाम को 5:30, और जिसने सुबह मॉर्निंग मुझे अटेंड करनी है वो भी कर सकते हैं 7 AM। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।